अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिससे किसी सूरत फरार मुमकिन नहीं। जो भी शय पैदा हुई है उसने जल्द या बदेर एक ना एक दिन फना हो ही जाना है। अलबत्ता अल्लाह जो इस तमाम कायनात का खालिक व परवरदिगार है वो हर शय पर कादिर है। अल्लाह की कुदरत से इस रुए ज़मीन पर चंद ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने मौत की जायके को 2 मरतबा महसूस किया है। आज इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे अफराद के बारे में आगाही फराहम करेंगे कि जिन्हें 2 मरतबा ज़िंदगी मिली और फिर ये बिलाखिर दूसरी मरतबा भी मौत की आगोश में सो गए। नंबर 1, लाज़ार। कुरान मजीद के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दों को ज़िंदा कर देने के मौजज़े से नवाजा था। ताहम इंजील और बाज़ इस्लामी रिवायात में उन मुर्दों के नाम भी मिलते हैं जिन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया। इनमें सबसे पहला और मशहूर शख्स बैती अनिया का लाज़र था। लाज़र और इसका ख़ानदान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतहाई अकीदतमंद था और आपके साथियों में शामिल था। एक दिन के जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दरियाए यर्दन के किनारे तबलीग फरमा रहे थे तो आपके पास एक कासिद आया जो यरूशलेम के एक करीबी गांव बैते अनिया से लाज़र की बहन मार्था और इसकी माँ मरियम का पैगाम लाया था। इस पैगाम के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोस्त लाज़र शदीद बीमार थे। पैगाम मौसूल होने के 2 दिन बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैती अनिया की जानिब रवाना हुए। ये दौर सख्त आलामो मसाइब का दौर था क्योंकि यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देने की दर पे थे। इन तमाम तर ख़तरात के बावजूद जब आप बैती अनिया पहुँचे तो आपको मालूम हुआ कि लाज़र का इंतकाल हुए तो 4 दिन बीत चुके हैं। ये सूरत हाल देखकर यहूदी मुख्तलिफ बातें बनाने लगे और कहने लगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कोड़ियों और अंधों को शिफा देने का दावा तो करते हैं लेकिन अपने ही दोस्त को ना बचा सके। जिसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लाज़र की बहन से मुखातिब हुए और इनसे कहा कि मुझे लाज़र की कब्र तक ले चलो। ये कब्र एक गार के अंदर थी जिसका मुंह पत्थरों से ढाँप दिया गया था। काफ़ी दिन गुजर जाने के बाइस लाज़र की लाश में से बदबू आने लगी थी। ताहम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब की हुजूर दुआ की और फरमाया, कुम बेइज़्निल्लाह, यानी उठ जा अपने रब के हुक्म से। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये कहना था कि गार के अंदर से लाज़र कफन में लिपटे हुए बाहर निकल आए। ये मौजज़ा देखकर वहाँ खड़े बहुत से यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। रिवायात के मुताबिक इस वाक़ये के वक्त लाज़र की उम्र 30 साल थी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े के बाइस ज़िंदा होने के बाद वो मज़ीद 30 साल तक ज़िंदा रहे। ज़रपात की बेवा और इसका बेटा। ये आज से तकरीबन 3000 साल पहले की बात है कि जब हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को कौमी बनी इसराइल का नबी मबूस किया गया था। ये बनी इसराइल का इंतहाई तारीक तरीन दौर था कि जब ये पूरी की पूरी कौम बाल नामी बुत की परस्तिश में मुब्तला थी। इन गुनाहों की पादाश में अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के ज़रिए कौमी बनी इसराइल के बादशाह अखय्यब को ये पैगाम भेजा कि इसके मुल्क में अगले कुछ सालों तक पानी का एक कतरा भी नहीं बरसेगा और ये लोग शदीद कहत का शिकार हो जाएंगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वो ज़रपात जाएं और वहाँ जाकर एक बेवा के घर में क़याम करें। ये बेवा एक इंतहाई गरीब औरत थी जो अपने बेटे के हमरा ज़रपात नामी गांव में रहा करती। इसने अपनी तंगदस्ती और गुर्बत के बावजूद नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की मेज़बानी की और उन्हें रोटी और पानी मुहैया किया। अलबत्ता ये बेवा औरत अल्लाह की तरफ से एक और आजमाइश में मुब्तला की गई। हुआ कुछ यूं कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के आने के कुछ ही अरसे बाद इसका इकलौता बेटा शदीद बीमार हुआ और इसकी मौत वाक़ई हो गई। इस बेवा औरत ने अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को ठहराया और इनसे कहा कि आपके आने के बाद ही मुझ पर गमों का ये पहाड़ टूटा है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने जब इस बेवा औरत की ये हालत देखी तो आपको शदीद सदमा हुआ,
लिहाजा आप इसके बेटे की लाश को लेकर मकान की छत पर पहुंचे और अल्लाह से इसकी ज़िंदगी की दुआ की। अल्लाह ताला ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल फरमाई और वो लड़का दोबारा ज़िंदगी की जानिब लौट आया। ये मंजर देखकर ज़रपात की ये बेवा औरत हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के खुदा पर यानी एक खुदाए वादहू ला शरीक पर ईमान ले आई। नंबर 3, साम बिन नूह। मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 4 मुर्दों को जिंदा किया था। जब आपने पहले 3 मुर्दे जिंदा किए तो कौमी यहूद के शरीर लोगों ने ये बात आम करना शुरू कर दी कि ये तीनों अफराद दर हकीकत मरे नहीं थे, बल्कि ये तीनों सकते या कौमे की हालत में थे, इसलिए ये वापस होश में आ गई। लिहाजा अगर आप सच्चे हैं तो किसी पुराने मुर्दे को जिंदा करके दिखाइए। इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत साम बिन नूह को वफ़ात पाई 4000 साल का अरसा गुजर चुका है। तुम लोग मुझे उनकी कब्र पर ले चलो, मैं उनको अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देता हूँ। चुनाची हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनकी कब्र पर जाकर दुआ फरमाई और साम बिन नूह अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर बाहर निकल आई। साम बिन नूह ने घबराकर पूछा कि क्या क़यामत वाक़ई हो गई है। बाद अज़ां साम बिन नूह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई और आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि इस बार उन्हें जो मौत नसीब हो उसमें उन्हें मौत की तकलीफ से ना गुजरना पड़े। चुनाची थोड़ी ही देर बाद साम बिन नूह का दोबारा इंतकाल हो गया। दोस्तों, ये थे वो 3 मशहूर लोग जिन्हें मौत के बाद दोबारा जिंदगी और एक मर्तबा फिर मौत का मज़ा चखना पड़ा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी होगी। अगर वाकई ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अरे फ्रेंड्स, 1 मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।